भाजपा ने पसमानदा समाज का ये पासा ऐसे वक्त में चला है जब उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर में अगर भाजपा की जीत हुई तो इसमें पसमानदा समाज की बड़ी भूमिका रही। लखनऊ में भाजपा की ये रणनीति काफी चर्चित हो चुकी है कि भाजपा पहले लाभार्थी बनाती है और बाद में वो खुद भाजपा के वोटर बन जाते हैं और पसमानदा समाज के लोगों को भी इसी रणनीति के जरिए करीब लाया जा रहा है। क्या भाजपा ने सपा की कमजोर नब्ज पकड़ ली है? क्या भाजपा को यह फॉर्मूला मिल गया है कि यूपी की 80 में से 80 सीटों को कैसे जीता जा सकता है? और क्या भाजपा अब उसी फॉर्मूले के सहारे यूपी में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाली है? दरअसल भाजपा ने 80 में से 80 सीट जीतने वाला नारा उस वक्त उछाला जब लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर फतेह कर लिया गया। ये ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिमों की आबादी अहम मानी जाती है और जानकार मानते हैं कि पसमानदा मुस्लिमों की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया। ये बात सही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग जो मुस्लिम वोट जितना भी था तो उसका 84 to 85% मिला, जबकि बस कांग्रेस को तो बड़ा नाम मात्र का मिला, बीएसपी का भी बहुत कम हो गया था, बीजेपी का तो कम था ही था। लेकिन जो उपचुनाव हुए ये रामपुर में और आजमगढ़ के, इस चुनाव में पसमानदा का वोटर्स बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसके जीवन यापन को या उसके आर्थिक स्तर में जो बढ़ोतरी होती है उसमें भाजपा की सरकार काम कर रही है। तो क्या भाजपा ने अखिलेश की साइकिल का एक पहिया हिलाने का खाका खींच लिया है? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक ही सपा की सबसे मजबूत कड़ी है और इसकी एक बड़ी कड़ी को हिलाकर भाजपा नया पैगाम पहुंचाने की कोशिश में है। देखिए, आजमगढ़ और जो चुनाव था ये निश्चित रूप से, और रामपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। आजमगढ़ में कभी भी ये माना जाता है कि आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा था। लेकिन तुरंत उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और निरहुआ जो हैं उनके प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। यह बहुत बड़ा है कि यदि यही चीज़ें लगातार बनी रहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके संगठन लगातार काम करते रहते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर हमने आजमगढ़ भी जीता और आजम का गढ़ भी जीता रामपुर, और ऐसे ही और भी सपा के जितने गढ़ हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर और जनता के विश्वास के बूते पर जीतने वाली है। भाजपा नेताओं में अगर इतना आत्मविश्वास है तो इसके पीछे पसमानदा मुसलमान ही है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ जैसे किलों को गिरा देना बिना मुसलमानों के साथ के संभव नहीं दिखाई देता। सपा के लिए एक खलबली सभा में मची हुई है कि इन 2 सीटों पर सपा अपनी जीत बिल्कुल मान कर चल रही थी। दूसरी पार्टी में बीएसपी ने एक क्षेत्र में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, मेरे ख्याल रामपुर में नहीं खड़ा किया था। तो ऐसे में जो एक पोलराइजेशन होता है वो भी नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि जो पसमानदा वोटर्स है, जो कि भारी संख्या में था, उसने जो स्टडीज़ बताती हैं, सर्वे बताते हैं, जो विश्लेषक बताते हैं कि उसका रुझान थोड़ा बीजेपी की तरफ बढ़ा। अगर निकाय चुनाव में ये बाई इलेक्शन का उपचुनाव का जो ट्रेंड रहा तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल तो उत्पन्न हो सकती है, और 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है, ऐसा संभव है। पहले कन्नौज, फिर आजमगढ़ और रामपुर, यानी भाजपा ने सपा के एक किलो को चुनाव दर चुनाव गिरा दिया। अब निगाहें 2024 पर है और निशाना मैनपुरी जैसी सीटों पर। 2014 से ही लगातार जनता ने ये दिखा दिया कि उनको समाजवादी पार्टी पे कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं है। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का चुनाव हो या 22 का चुनाव हो, हर चुनाव में ये स्पष्ट जनता ने दिखा दिया कि वो सपा से दूर है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के करीब है। ये कितना संभव है कि भाजपा 80 में से 80 सीट जीत पाए? क्या अगर पसमानदा समाज का एक हिस्सा भाजपा के साथ आ भी जाता है तो क्या ये संभव है? क्योंकि सपा दावा ठोकती है कि उसके वोट शेयर में जितना इजाफा हुआ उतने में यूपी की सरकार बन जाती है। कि 28.6% से बढ़ करके उन्हीं के नेतृत्व में 37% वोट समाजवादी पार्टी ने गेन किए हैं। ये वही
7% वोट है, जिनको पाकर के 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 324 का बहुमत दिया था। ये तो आंकड़ों का खेल है। वो 37 पा करके 324 पा गए, हम 37% का उत्तर प्रदेश की आबादी का पड़े हुए मतों का 37% वोट लेकर के हम ठीक है कि 111 और अलायंस मिला के हम लगभग 122-24 में आए। सपा के नेता जो वोट शेयर गिना रहे, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मुस्लिम वोटर्स की है और उसमें भी पसमानदा वोटर की, जिसे अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन क्या पसमानदा समाज इसके लिए राजी होगा? देखिए, ये मुस्लिम समाज के हितैषी कभी नहीं हो सकते। ये तो इनके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इनको देना नहीं चाहते, प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। आप मुझे बता दीजिए कि मुस्लिम समाज के कितने लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था अभी चुनाव जो हुए थे। आप मुझे बता दीजिए पिछले चुनाव में कितने टिकट दिए। आप मुझे बता दीजिए लोकसभा में कितने टिकट दिए। टिकट नहीं देंगे, प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, लेकिन उनके वोट लेना चाहेंगे, तो इनको वोट मिलने वाले मुस्लिम समाज के नहीं हैं। एक सवाल तो ये भी है कि अगर निकाय चुनाव में भाजपा ने पसमानदा समाज को टिकट देकर सीटों की गिनती बढ़ा ली, तो क्या ये रणनीति 24 के चुनाव तक जारी रहेगी? और क्या जो वोट निकाय चुनाव में पड़ते हैं वही वोट लोकसभा चुनाव में भी पड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे होगा और 1 साल नहीं, लगभग 100 साल 1.5 साल भी है। तो 100 साल 1.5 साल में गंगा में पता नहीं कितना पानी बह जाए। तो ये चुनाव तो स्थानीय मुद्दे पे होंगे, तो राष्ट्रीय मुद्दे कैसे जोड़ेंगे? विधानसभा चुनाव तक का तो असर पड़ता नहीं। अब आप देखिए, हम पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जीते, परंतु राजस्थान में हम एक सीट हमको नहीं मिली। ये सच है कि भाजपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रवाद की नाव पर सवार रहता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चटखारे लेता है। और अगर भाजपा ने अपनी दिशा बदली तो देखा यह भी जाएगा कि नाव पर बैठा वो समूह छिटकता है या टिका रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।